हेलो एवरीवन, दिस इज सूरज गुप्ता। और यार, आपने अपने लाइफ में कभी ना कभी नेल्सन मंडेला की एक काफ़ी फेमस लाइन तो जरूर सुनी होगी कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। मगर आज एजुकेशन का मीनिंग पूरी तरीके से बदल चुका है। आज कुछ लोगों ने एजुकेशन को $1 बिलियन का बिजनेस बना लिया है, जो कि गलत नहीं है अनटिल अनलेस आप कुछ उसमें अनएथिकल चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते। एक पेरेंट्स मीटिंग के दौरान बायजूस के सेल्स एग्जीक्यूटिव ने खुशी से पूछा कि उसे बड़े होकर क्या बनना है, और खुशी जो कि अभी से 7th क्लास में थी, उसने जवाब दिया मुझे डॉक्टर बनना है। और इसके अगले 1 घंटे बाद बायजूस के सेल्स एग्जीक्यूटिव ने खुशी के पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया 1,30,000 रुपये देके बायजूस का अगले 7 साल के सब्सक्रिप्शन को खरीदने के लिए। और खुशी के पेरेंट्स ने ये पूरी पेमेंट अप फ्रंट दी है। और ऐसे ही बहुत सारे एलिगेशन और केसेस है बायजूस के अगेंस्ट, जिसमें लोग ये कंप्लेन करते हैं कि बायजूस के सेल्स एग्जीक्यूटिव उन्हें हफ्ते में 5-5 बार कॉल करके उन्हें उनका सब्सक्रिप्शन खरीदने के लिए फोर्स करते हैं। और आज हम इस वीडियो में बायजूस के कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे और इस प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है इसकी चर्चा भी होगी। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो पूरा देखें, और खासकर सॉल्यूशन वाला पार्ट। अक्टूबर 2021 में बायजूस ने $300 मिलियन की फंडिंग को रेज किया, जिसके बाद बायजूस इंडिया का फर्स्ट हाईएस्ट एडटेक स्टार्टअप बन चुका था, जिसकी वैल्यूएशन $18 बिलियन हो गई थी। और वर्ल्ड वाइड बायजूस हाईएस्ट एडटेक स्टार्टअप के मामले में 15th पोजीशन पे था विद अ नेटवर्थ ऑफ 24,300 करोड़। लेकिन सब कुछ इतना अच्छा होने के बाद भी बायजूस लॉस को क्यों झेल रहा है? बायजू की शुरुआत बायजू रविंद्रन ने की थी। वो एक बार हॉलीडे पे अपने घर बैंगलोर आए थे, जहाँ पे उनके काफ़ी सारे दोस्त कैट की प्रेपरेशन कर रहे थे। और उनके दोस्तों ने बायजू से मैथ सब्जेक्ट में हेल्प मांगी, क्योंकि बायजू मैथ में काफ़ी अच्छे थे। और इसके बाद उन्होंने अपने दोस्तों के साथ कैट का एग्ज़ाम ऐसे ही मज़े मज़े में दे दिया, जिसमें उन्होंने 100% स्कोर किया और उनकी पॉपुलैरिटी यहाँ से बढ़ती चली गई। उनके बाकी दोस्त और काफ़ी सारे बच्चे उनसे पढ़ने आया करते थे, और इनकी पॉपुलैरिटी तो इस लेवल तक पड़ गई जब उन्हें पढ़ाने के लिए पूरा स्टेडियम बुक करना पड़ गया था, जहाँ पे उन्होंने एक साथ 25,000 स्टूडेंट को पढ़ाया था। और फाइनली 2011 में उन्होंने एक कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड करके एक रजिस्टर कराई, और इसके ठीक 4 साल बाद उन्होंने बायजू के ऐप को लॉन्च कर दिया, जहाँ पे बच्चे विजुअलाइजेशन, लाइव एक्शन और एनिमेशन के थ्रू अपनी स्टडी को कर सकते थे। और लॉन्च के 1 साल में ही बायजूस को 5.5 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया, जिसमें से 2.5 लाख इसके पेड सब्सक्राइबर थे। और बायजूस के लॉन्च की टाइमिंग भी बिल्कुल परफेक्ट थी। उस टाइम 2016 में इंडिया के अंदर डिजिटल रिवॉल्यूशन चल रहा था जियो के वजह से, जिसके कारण सभी लोगों के पास हाई स्पीड इंटरनेट का एक्सेस था, जिसने बायजूस की ग्रोथ को और काफ़ी तेज़ी से बढ़ा दिया। इन्वेस्टर्स में मानो रेस लगी थी बायजूस के अंदर पैसा डालने के लिए, और बायजूस ने भी अपने सभी इन्वेस्टर्स को 1800% का रिटर्न दिया। और फाइनली 2019 में बायजूस ने इंडियन क्रिकेट टीम जर्सी के राइट्स ओप्पो को रिप्लेस करके खरीद लिए। मगर बायजूस करता क्या है? बायजूस बेसिकली कोर्सेज प्रोवाइड करता है क्लास 1 to 12 बच्चों के लिए और सम कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। लाइक अगर जो आपको IAS बनना है तो बायजूस का UPSC का कोर्स अवेलेबल है, और अगर जो आपको MBA करना हो किसी IIM कॉलेज से तो इनका कैट का कोर्स अवेलेबल है। अगर जो IIT से इंजीनियरिंग करनी है तो इनका JEE का कोर्स अवेलेबल है, और अगर किसी गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS करना हो तो इनका नीट का कोर्स अवेलेबल है। ये सिलसिला और तेजी से बढ़ा साल 2020 में ड्यू टू कोविड पैंडेमिक। क्या आपको पता है अकेले साल 2020 में बायजूस की ऐप पे जो बच्चे एवरेज टाइम स्पेंड करते थे वो 70 मिनट से बढ़कर 92 मिनट हो गया। यूनिकॉर्न बेसिकली वो कंपनी होती है जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन हो जाती है, और बायजूस की वैल्यूएशन तो $18 बिलियन है। ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने बायजूस के अंदर इन्वेस्ट किया, लाइक जकबर्ग चैन इनिशिएटिव और सिल्वर लेक। जैसे कि अगस्त 2020 में बायजूस ने व्हाइट हैट जूनियर को एक्वायर किया, वो भी पूरे $300 मिलियन देकर। व्हाइट हैट जूनियर बेसिकली बच्चों को कोडिंग सिखाता है, और बायजूस को लगा कि कोडिंग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्यूचरिस्टिक स्किल है, जो कि उन्हें इंटरनेशनली एक्सपेंड करने में काफ़ी हेल्प करेगी, और उनके कंपनी के ग्रोथ में भी ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा। बायजूस ऐसे ही बहुत सारी कंपनी और स्टार्टअप्स को एक्वायर करता है, जैसे कि ग्रेट लर्निंग को बायजूस ने $600 मिलियन देकर खरीदा, और ऑस्मो जो कि एक US बेस्ड कंपनी है उसे $120 मिलियन में एक्वायर किया। और ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के लिए इन्होंने पूरे आकाश इंस्टीट्यूट को ही $1 बिलियन में खरीद लिया। और ऐसे ही बहुत सारी कंपनी है जिनकी वैल्यू को अभी तक डिस्क्लोज ही नहीं की गई, जैसे कि ग्रेडअप और मैथ्स लर्निंग। बायजूस के इतने सक्सेसफुल होने के पीछे जरूर इसके बेस्ट प्रोडक्ट और क्वालिटी ऑफ वीडियो होगी, मगर साथ ही साथ ऐसी कुछ अनएथिकल चीज़ें भी हैं जिसने बायजूस को ग्रोथ करने में काफ़ी मदद करी है। बायजूस बेसिकली 3 प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, जिसमें से जो पहली प्रॉब्लम है
है वो है टॉक्सिक वर्क कल्चर। वर्क कल्चर एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है किसी भी कंपनी को सस्टेन और उसे ग्रोथ कराने के लिए। कंपनीज लाइक एप्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट अपने चिल वर्क एनवायरनमेंट के लिए जानी जाती है, जहां पे एम्प्लॉइज के मेंटल हेल्थ की प्रायोरिटी को ऊपर रखा जाता है और इसीलिए इन कंपनियों के ऑफिस में काफ़ी इनफॉर्मल एनवायरनमेंट रहता है, जिससे कि इम्प्लॉय ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव रह सके अपने काम के लिए। मगर बायजूस के केस में ये कहानी पूरी तरीके से उल्टी है। बायजूस के एक्स एम्प्लॉयज़ बताते हैं कि बायजूस का वर्क एनवायरनमेंट काफ़ी हॉरेबल होता है। ये पूरा सिनेरियो तब लाइमलाइट में आया जब बायजूस के एक मैनेजर और उसके सेल्स एग्जीक्यूटिव की फ़ोन रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे लीक हो गई, जिसपे बायजूस के मैनेजर का काफ़ी एब्यूसिव बिहेवियर था अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव को लेकर। तो बेच चुके हैं तो बेच चुके हैं, तुम्हारे कस्टमर से तुम्हारी वीकनेस है कि इतना इंटरेक्शन नहीं है कि उसने वो कहा कि भैया बात इंटरेक्शन वाली नहीं है। कस्टमर ने मुझसे कहा, मेरे को ये सब नहीं पता है, मेरे को ये बताओ रेवेन्यू कितना हुआ है। सर रेवेन्यू नहीं नहीं हो रहा हुआ है तो है। रिजाइन कर दो। सर रिजाइन कहाँ से आ जाता है सर? बात हाँ पे रिजाइन बीच यहीं से आ में। जाता है, नहीं हो रहा है तो मत करो काम, 2 हफ्ते से जीरो में बैठे हुए हो यार। सर तो उस बात पे रिजाइन थोड़ी कर देंगे हाँ हम। तो फिर अपनी क्यों तरफ से तो क्या मैं क्या पूरी, करूँ यार? अपनी तरफ से तो सर पूरे मैं एफर्ट नहीं डाल ही बोला रहे हैं एफर्ट ना। यार तुम। सर तो अपनी तरफ से पूरे नहीं मत एफर्ट दो डाल मेरे को रहे हैं एफर्ट, सर। नहीं चाहिए मेरे को एफर्ट तुम्हारा। तो सर देखिए, अगर आप नहीं ले सकते तो सर मैं किसको दूंगा? आप ही हाँ तो फिर बताइए सर। मत दो भाई, छोड़ दो। सर मैं किसको नहीं हो रहा है काम, मैं नहीं झेलूंगा तुम्हारे, ये गाली नहीं सुनता रहूंगा। एम्प्लॉयज जो कि बायजूस को छोड़ चुके हैं वो बताते हैं कि कैसे ये बड़ी बड़ी एडटेक कंपनियों का मेजरली फोकस ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू को जनरेट करने में होता है, चाहे बच्चों को वो वैल्यू मिले ना मिले जिनके लिए उन्होंने पे किया है। बायजूस 10 लाख का हैवी पैकेज एंट्रीज लेवल ज्वाइनर को देता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं एज अ बीडीए। बीडीएस बेसिकली होते हैं बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, जिनका ज़्यादा से ज़्यादा काम कोर्सेज को सेल करना होता है। और ये बीडीएस पेरेंट्स को ट्रिक करते हैं थ्रू कॉलिंग, ईमेलिंग और इवन डायरेक्ट घर पे जाके मीटिंग करना। और इन्हीं सब वजहों से बीडीएस के ऊपर वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। वो दिन के 12 से 14 घंटे काम करते हैं, जिनमें से उनका जो मिनिमम कॉल टाइम होता है अपने हर क्लाइंट के साथ वो 1.5 आवर्स से लेके 2 आवर्स तक का होता है, जिसकी वजह से उनके ऊपर वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और उनके मैनेजर भी उन्हें कंटिन्यूस फोर्स करते हैं अपने वीकली टारगेट को मीट कराने के लिए। सेकंड बड़ी प्रॉब्लम जो बायजूस फेस कर रहा है वो है हार्ड सेल टैक्टिक एंड रिफंड स्कैम। बायजूस के सेल्स एग्जीक्यूटिव काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं अपने पिच में, क्योंकि इनके पीछे बायजूस अपना काफ़ी सारा टाइम, एनर्जी और पैसा इन्वेस्ट करता है ताकि बायजूस के सेल्स एग्जीक्यूटिव उन पेरेंट्स को भी कन्विंस करा सके सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, जो कि बायजूस के सब्सक्रिप्शन को अफोर्ड तक नहीं कर सकते। और यहीं पे बायजूस ने काफ़ी सारी लोन कंपनियों के साथ टाई अप किया हुआ है, जिससे कि वो पेरेंट्स को लोन प्रोवाइड कराते हैं सब्सक्रिप्शन खरीदते टाइम। और खतरनाक बात तो ये है कि बायजूस के सेल्स एग्जीक्यूटिव कभी भी लोन या डेब्ट जैसे शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं करते पिच देते टाइम। एक इन्वेस्टिगेशन की गई थी द कैन के द्वारा, जिसमें उन्होंने 110 कंज्यूमर्स के कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेट किया था, जिसमें उन्होंने पाया कि 54 पीपल तो अवेयर ही नहीं थे कि उन्होंने किसी लोन पे साइन किया है सब्सक्रिप्शन लेते टाइम। और इसी इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला कि जो एवरेज टिकट साइज था वो था 66,000 और डाउन पेमेंट की रेंज 1,000 से लेके 60,000 तक की थी। बायजूस के ऐप में लॉगिन करते टाइम बायजूस ऑटोमेटिकली कुछ डाटा को कलेक्ट करता है, जैसे कि डिवाइस नेम, इंटरनेट ब्राउजर और आईपी एड्रेस। और फ्री ट्रायल के टाइम बच्चा किस सब्जेक्ट को कितने टाइम तक उनके ऐप पे देखता है, और इन सब चीजों को गैस करके वो ये डिसाइड करते हैं कि पेरेंट्स किस कैटेगरी में लाई करता है, पुअर, मिडिल क्लास या रिच। और इसके बाद इन सभी डाटा को एनालाइज करके बायजूस के सेल्स एग्जीक्यूटिव अपनी पिच को रेडी करते हैं। बायजूस के 2 फॉर्मर सेल्स एग्जीक्यूटिव ने बताया कि उन्हें जानबूझ के ऐसा कहा जाता है कि वो पेरेंट्स के सामने बच्चों से टफ क्वेश्चन पूछे, जिससे कि बच्चे उनके क्वेश्चन का जवाब ना दे पाए, ताकि पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके इनसिक्योर हो जाए, उन्हें ऐसा लगे कि उनके बच्चों को कुछ नहीं आता और इसके बाद वो उनका कोर्स जल्दी से जल्दी खरीद ले। कुछ कंप्लेन बायजूस के ऊपर ये भी है कि बायजूस पैसे रिफंड नहीं करता। ऑल्दो ये पूरी तरीके से सच नहीं है, लोगों को उनका रिफंड मिल जाता है, मगर कुछ लोगों को काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि भरत लहोती जो कि हैदराबाद के रहने वाले हैं, उन्होंने बायजूस के ऊपर 3 साल का ट्यूटोरियल कोर्स खरीदा था, जिनकी कॉस्टिंग उन्हें 93,000 रुपीज़ पड़ी और वो इस कोर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने लोन के लिए ऑप्ट किया। और साइनिंग के टाइम बायजूस के सेल्स एग्जीक्यूटिव ने यह एश्योर किया था कि अगर भरत इस कोर्स से सेटिस्फाई नहीं होते तो वो 15 डे के अंदर अपना प्लान को कैंसिल करा सकते हैं और इसके बाद उन्हें फुल रिफंड मिल जाएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। भरत को 6 टीचर असाइन होने थे, मगर हुए 4 ही। और भरत इस कोर्स की क्वालिटी से भी सेटिस्फाई नहीं थे। इसके बाद जब उन्होंने रिफंड के लिए अप्लाई किया तो कुछ दिनों तक तो कंपनी की तरफ से उन्हें कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं मिला और कुछ महीने बाद उनके अकाउंट में सिर्फ 12,000 रुपये रिफंड
रिफंड होते हैं और बाकी की पेमेंट अभी भी अटकी हुई है। बायजूस की जो तीसरी प्रॉब्लम है वो है गलत मार्केटिंग के थ्रू लोगों को मिसलीड करना। आपने वो व्हाइट हेड जूनियर का एड स्कैम तो सुना ही होगा जिसको बायजूस ने $300 मिलियन में खरीदा था। व्हाइट हेड जूनियर ये क्लेम करता है कि 7 से 11 साल के बच्चे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग और मशीन लर्निंग जैसे सब्जेक्ट को काफी आसानी से सीख और समझ सकते हैं व्हाइट हेड जूनियर की हेल्प से। व्हाइट हेड जूनियर अपने एड में बताते हैं कि एक वुल्फ गुप्ता जिसकी उम्र 7 साल है, उसने व्हाइट हेड जूनियर से कोडिंग सीख के गूगल में 1.5 करोड़ का पैकेज को ग्रैब किया है और बाद में पता चला ये एक फिक्शनल स्टोरी है जिसे वो अपनी मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। और ये फिक्शनल स्टोरी भी टाइम टू टाइम चेंज हो रही थी। कभी वुल्फ गुप्ता की उम्र 7 साल से बढ़ के 11 साल हो जा रही थी तो कभी उसके पैकेज का अमाउंट 1.5 करोड़ से बढ़ के 150 करोड़ हो जा रहा था। और इसी फेक एड कैंपेन की वजह से 20,000 लोगों ने अपने बच्चों के लिए व्हाइट हेड जूनियर का कोर्स को खरीदा। ऐसे एड कैंपेन चला के ये कंपनियां बेसिकली पेरेंट्स के इनसिक्योरिटी को टारगेट करती है कि अगर पेरेंट्स ने अपने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो फ्यूचर वर्ल्ड में उनका बच्चा किस तरीके से सरवाइव कर सकेगा। और इन्हीं इनसिक्योरिटी के वजह से इनके कोर्सेज बिकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। बायजूस ही नहीं, आपके लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट भी पेरेंट्स की इनसिक्योरिटी को टारगेट करते हैं। वो उन्हें ऐसा फील कराते हैं कि अगर उन्होंने अपने बच्चों के ऊपर पैसे खर्च नहीं किए तो मानो उनके बच्चों का फ्यूचर तो सत्यानाश ही हो जाएगा। इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन ये है कि हमें पढ़ाई के साथ साथ एक हाईली डिमांडेड स्किल पे भी फोकस करना पड़ेगा और हमें क्वांटिटी ऑफ एजुकेशन से ज़्यादा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि जो चीज़ हमें स्कूल और कॉलेज में सिखाया जाता है और जिनकी डिमांड इंडस्ट्री में है उस चीज़ में काफ़ी गैप है। और इसी वजह से इंडिया में 80% इंजीनियर अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहे हैं और एक क्लर्क की जॉब के लिए भी PhD होल्डर्स अप्लाई करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं इस चीज़ को आप कमेंट करो।